नमस्ते। बढ़ती उम्र के साथ थोड़ी भागदौड़ करने से अगर घुटनों में दर्द हो रहा हो तो ये आम बात है, लेकिन ये विशेष तब हो जाता है जब ये घुटनों का दर्द कुछ दिनों से लेके कुछ महीनों से कुछ साल तक अगर चलते ही रहे। मैं डॉक्टर विनय अमरदास रामटेके आज आपको घुटनों के दर्द के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम जानेंगे घुटनों के दर्द की कुछ वजहें। सबसे पहली वजह है ऑस्टियोआर्थराइटिस। हमारे घुटनों के हड्डियों के घिसाव से बचने के लिए कार्टिलेज नाम की एक परत होती है जो उम्र के साथ घिस जाती है, जिससे हड्डियों में घिसाव होने लग जाता है और उस वजह से दर्द, जलन और सूजन होने लग जाती है। दूसरा है पुराना मार। हमारे घुटनों के हड्डियों को मजबूती से पकड़ कर रखने के लिए रबर जैसे लिगामेंट्स होते हैं जो कुछ वर्षों बाद मार लगने से कमज़ोर होकर टूटने लग जाते हैं। इसमें से प्रमुख है एसीएल टियर यानी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का टूटना, जो बैलेंस को बिगाड़ देते हैं और दर्द होने लग जाता है। तीसरा है मोटापा। ज़्यादा वजन के वजह से कुछ वर्षों बाद घुटनों पर ज़्यादा प्रेशर आने लग जाता है, कार्टिलेज पे ज़्यादा प्रेशर आने लग जाता है। इस वजह से घुटनों में दर्द और सूजन होने लग जाता है। चौथा है रूमेटिक आर्थराइटिस। ये एक ऑटोइम्यून बीमारी है। इसमें जोड़ों में सूजन आने लग जाती है और कुछ वर्षों बाद ये सूजन बढ़ते जाती है, दर्द बढ़ते जाता है, जलन बढ़ते जाती है। इसे सामान्य भाषा में आमवात कहते हैं। पांचवा है गाउट। इसमें यूरिक एसिड जोड़ों में जमा होने लग जाता है, जिससे जलन और दर्द चालू हो जाता है। इसे सामान्य भाषा में गठिया वात कहते हैं और आयुर्वेद में इसे वात रक्त कहते हैं। छठा है टेंडोनाइटिस। टेंडेंस ये तंतुयुक्त कंडरा होते हैं जो जॉइंट्स को लचीलापन देते हैं और मजबूती से पकड़ कर रखते हैं। इनमें सूजन आने लग जाती है, जिससे दर्द होना चालू हो जाता है। सातवां है बुर्साइटिस। घुटनों के बीच कुशन का काम करने वाले फ्लूइड से भरे हुए पाउच होते हैं, उनमें सूजन आ जाती है और इन्हें बुर्सा कहते हैं और इनकी सूजन को बुर्साइटिस कहते हैं। आठवां है मेनिस्कस का टूटना। घुटनों में शॉक ऑब्जर्वर का काम करने वाले रबर जैसे कार्टिलेज को मेनिस्कस कहते हैं, जो उम्र के साथ कुछ मार लगने से या ज़्यादा प्रेशर होने के वजह से टूटने लग जाते हैं और इससे दर्द होना चालू हो जाता है। घुटनों का दर्द किस वजह से हो रहा है ये जानने के लिए कुछ जांच की जाती है, जिसमें एमआरआई और सीटी स्कैन किया जाता है। ब्लड टेस्ट में रूमेटाइड आर्थराइटिस का पॉजिटिव या नेगेटिव देखा जाता है। यूरिक एसिड का रेंज बढ़ा है क्या देखा जाता है और विटामिन डी चेक किया जाता है और मोटापे के लिए कोलेस्ट्रॉल को चेक किया जाता है। जांच और रिपोर्ट्स के आधार पर जो नतीजे आते हैं और जिस वजह से घुटनों का दर्द हो रहा है उसका इलाज किया जाता है। उसमें से एक प्रमुख टेक्निक है राइस यानी RICE। R यानी रेस्ट। घुटनों को रेस्ट देना है, उन पे किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं देना है। I यानी आइस, बर्फ से सिकाई करनी है। C यानी कॉम्प्रेशन। घुटनों को नी पैड, नी कैप या किसी भी पट्टी से बांध कर रखना है, जो घुटने हिले नहीं और उनमें संतुलन बना रहे, जिससे दर्द ना हो। E यानी एलिवेशन। सोते और बैठते समय पैरों के नीचे तकिया रखना है ताकि सूजन कम हो जाए। इसके अलावा डॉक्टरों द्वारा पेन किलर्स या मसल रिलैक्स होने की दवाइयाँ भी दी जाती है। अगर कार्टिलेज और लिगामेंट पूरी तरह टूट गए होंगे तो सर्जरी की भी सलाह दी जा सकती है। योगासन रेगुलर प्रैक्टिस करने से घुटनों में काफ़ी राहत मिलती है, दर्द और सूजन काफ़ी कम हो जाने लगते हैं। पहला है ताड़ासन, दूसरा है वीरभद्रासन 1, तीसरा है वृक्षासन, चौथा है बालासन, पांचवा है उत्कटासन, छठा है पश्चिमोत्तानासन, सातवां है अधमुख शवासन और आठवां है सेतु भड़ासन।
इन आसनों से जोड़ों को मजबूती मिलती है और उनमें दर्द कम होने लग जाता है। इसके अलावा आयुर्वेद में जानु बस्ती नाम का पंचकर्म होता है जो रेगुलर करने से घुटनों के दर्द में काफ़ी राहत मिल जाती है। खाने में कोलेजन और अमीनो एसिड युक्त पदार्थ खाएं, जैसे फिश, अंडा, हड्डी का सूप, चिकन और टोफू। साबुत अनाज में ओट्स, किनुआ और ब्राउन राइस। विटामिन सी के लिए बेरीज, सिट्रस फल जैसे कि संतरा, मौसम्बी, ट्रॉपिकल फल जैसे आम, पपई, पेरू और केला खाएं। हरी सब्जियों में जैसे पालक और ब्रोकली, टमाटर और शिमला मिर्च भी खाएं। ओमेगा 3 के लिए फ्लैक्स सीड, बादाम, अखरोट और चिया सीड्स खाएं। विटामिन डी, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट युक्त आहार लें। हल्दी और अदरक सूजन कम करते हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा खाने में इस्तेमाल करें। रिफाइंड शुगर, मैदा, सैचुरेटेड फैट्स, हाई फैट्स वाले डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे चीज़, बटर, भैंस का दूध और प्रोसेस्ड फूड ये जोड़ों को दर्द बढ़ाते हैं, इसके लिए इनका सेवन कम से कम करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।